साथियों, अभी हाल ही में हिंदू नववर्ष, रामनवमी एवं हनुमान जयंती पर जिस प्रकार से एक प्लान वे में हिंदुओं के ऊपर जबकि वो शोभा यात्रा निकाल रहे थे, जिस प्रकार से मुस्लिमों द्वारा आक्रमण किए गए हैं, पत्थरबाजी की गई है और आगजनी की घटनाएं उनकी दुकानों और घरों में की गई है, वो अपने आप में बहुत दुखदाई है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं आखिर क्या कारण है, पुलिस क्यों मूक दर्शक बनी रहती है, क्यों वो कार्रवाई नहीं करते हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकारें हों, चाहे ममता बनर्जी की सरकार हो, सब जगह पुलिस का यही आलम देखा गया कि वो या तो घटना स्थल पर थे नहीं, यदि थे भी तो वो केवल मूक दर्शक बने हुए थे। आखिर यहाँ जो पुलिस को इतने संसाधन दिए जाते हैं, उनके पास हथियार होते हैं, लाठियां होती हैं, टीयर गैस होते हैं और भी काफी उनके पास सामान होता है, जिसके कारण और जिसके माध्यम से कानून व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है। परंतु आप देखें कि लोगों की दुकानों, घरों में आग लगाई जा रही है, हिंदुओं पर पत्थरबाजी हो रही है, उनके साथ मारपीट की घटनाएं हो रही हैं और कहीं पर भी पुलिस के द्वारा कोई एक्शन नहीं दिया गया। न तो लाठीचार्ज किया गया, न टीयर गैस चलाई गई, न गोली चलाई गई। आखिर ये कैसी व्यवस्था है जिसमें कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। यदि राज्य शासन के कोई निर्देश भी हों तो भी पुलिस की ये जिम्मेदारी, पहले तो शासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों की सुरक्षा करें, उनके जान माल की रक्षा करें, ये उनका पहला कर्तव्य है। और बाई चांस यदि कोई सरकार और सरकार के मुख्यमंत्री किसी कारण से वो इस ढंग के निर्देश देते भी हैं, तो भी ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस कानून व्यवस्था लागू करे और उसको कोई रोक नहीं सकता। यदि लाठी चार्ज करना है, गोली चलाना है, ये पुलिस का काम होता है, सीएम का काम नहीं होता, मुख्यमंत्री का काम नहीं होता। परंतु हमने देखा, चाहे वो खरगोन हो, चाहे वो गुजरात में सांबरकाठा हो, चाहे वो बंगाल में हावड़ा हो, जहां कहीं महाराष्ट्र में मुंबई हो, जहां कहीं भी जो भी घटनाएं हुई, सब जगह पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी। मैंने माना कि राजस्थान की सरकार, कांग्रेस शासन है वहां पर और वो मुस्लिम तुष्टीकरण को जो है तवज्जो देती हैं। ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी से भी ज्यादा मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देती हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना जो है वो शव सेना हो चुकी है और वो भी मुस्लिम तुष्टीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। पर मुझे आश्चर्य होता है, मध्य प्रदेश में जो हिंदुओं की दर्दनाक स्थिति हुई खरगोन जिले में, आखिर वहां पुलिस क्यों चुपचाप देखती रही, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की। दिल्ली में जहां अमित शाह के अंतर्गत पुलिस आती है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और उसके अंतर्गत कोई पुलिस और दूसरे केंद्रीय बल जितने उनको आवश्यकता हो उपलब्ध कराए जा सकते हैं,
आखिर यहाँ पर भी क्यों कोई कार्रवाई नहीं की गई, या पहले से कोई व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई। स्थिति ये है, हिंदू मारे जा रहे हैं, हिंदू पीटे जा रहे हैं, उनके घरों को जलाया जा रहा है, उनकी दुकानों को जलाया जा रहा है, उनके साथ लूटपाट की जा रही है, और कहीं पर कोई शासन व्यवस्था उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है। मैंने मीडिया में देखा कि वहां पर जब भी कभी कोई घटना होती है तो उसको सांप्रदायिक घटना कह करके या सांप्रदायिक दंगा कह करके कि दो पक्षों में जो है वो झगड़ा हुआ, ऐसा प्रचारित किया जाता है। परंतु इन सारी घटनाओं में अटैक करने वाले मुस्लिम थे, केवल मुस्लिम थे, और जो जिनके साथ घटना हुई, जो लुटे पिटे, वो हिंदू थे। सांप्रदायिक घटनाएं वो होती हैं जहां दोनों तरफ से संघर्ष होता है। यहाँ तो सारे प्रकरणों में एक ही ग्रुप, एक समुदाय के लोग अटैक कर रहे हैं और दूसरा समुदाय जो है वो उसमें पीड़ित है। इसको कैसे सांप्रदायिक माना जाए? ये सीधे के सीधे मुसलमानों द्वारा या मुस्लिम उग्रवादी या मुस्लिम उन्मादियों द्वारा, कट्टरपंथियों द्वारा हिंदुओं के विरुद्ध अटैक किया जा रहा है। इसको सांप्रदायिक घटना बताना, इसको दो पक्षों के बीच में घटना बताना अपने आप में सत्य को छिपाने वाली बात है, या सत्य को न कह पाने की स्थिति है। मैं माननीय गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं, कृपया जागिए। आपके होते हुए हिंदू लुट पिट रहे हैं। आप कश्मीर फाइल्स दिखा रहे हो, और उस समय हिंदुओं की जो हालत हुई उस पर हम लोग आंसू बहा रहे, परंतु आज जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उसको आप रोकने का प्रयास क्यों नहीं करते? जब से मुझे ऐसा प्रतीत होता है, जब से ये शासन में आए हैं, अमित शाह जी के हाथ में जब से गृह मंत्रालय आया है, एक अलग तरह की पुलिसिंग जो है वो चालू कर दी गई है, जिसमें पुलिस वाले पिटते रहते हैं, हिंदू पिटते रहते हैं, और उनके खिलाफ जो है, जो आरोपी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई, कोई बल प्रयोग नहीं किया जाता। आखिर जब लुट पिट गए उसके बाद फिर कुछ कार्रवाई, क्या कार्रवाई करोगे जी? गिरफ्तारी करोगे, वो जमानत पे छूट आएंगे। दिल्ली में ऐसा ही हुआ ना, दिल्ली में जितने भी लोग गिरफ्तार हुए थे सारे के सारों की जमानत हो गई। क्या कर पाए आप? आपकी जिम्मेदारी ये है, जिस समय दंगे हो रहे हैं उस समय लोगों की सुरक्षा करना, और उसमें मेरा सीधा सा आरोप है कि बीजेपी गवर्नमेंट और ये अमित शाह जी और उनकी पुलिस पूरी तरह से विफल रही है। या तो उनको कहा गया है, या निर्देश दिए गए हैं, या पता नहीं क्या स्थिति है, पुलिस वाले पिटते रहते हैं, हिंदू पिटते रहते हैं, और पुलिस का जो काम है कि जो लोग हिंसा कर रहे हैं उनके विरोध में बल प्रयोग किया जाए, वो बल प्रयोग मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। आखिर ये हथियार पुलिस को क्या केवल दिखाने के लिए दिए गए हैं? ये लाठियां केवल दिखाने के लिए दी गई हैं? ये टीयर गैस दिखाने के लिए दी गई है? आखिर इनकी कब जरूरत हो पड़ती है? जिस समय की हिंसा हो रही होती है, और उन लोगों की रक्षा करना जो लोग कानून का पालन करने वाले हैं, जो लोग आपके साथ खड़े हैं, परंतु आज आप दुर्भाग्य से अपने इस कार्य में विफल रहे हैं। आपकी पुलिस और आपकी सरकार जो है कहीं कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूं, परिस्थितियां बहुत बिगड़ जाएं उससे पहले अमित शाह जी, आपको चेतने की जरूरत है, जागने की जरूरत है। पुलिस को निर्देश दीजिए,
ऐसी पुलिसिंग व्यवस्था हमने पहली बार देखी। किसान आंदोलन के दौरान भी हमने देखी, जिसमें पुलिस वाले पिट रहे थे और उनको केवल पिटने के लिए छोड़ दिया गया था। और यही हाल दंगों में भी हो रहा है। कल भी पुलिस वाले पिटते रहे और कोई एक्शन जो है उनके खिलाफ नहीं लिया गया। बाद में किसी की गिरफ्तारी कर लेना, ये कोई एक्शन नहीं होता। एक्शन तब होता जिस समय वो दंगा कर रहे थे, उस समय गोली चलाई जाती, उस समय लाठी चार्ज किया जाता, उस समय टीयर गैस चलाई जाती और उनको बलपूर्वक रोका जाता। परंतु ये काम पुलिस के द्वारा दिल्ली में भी नहीं किया गया, तो और तो कहां पर होगा। तो साथियों, बड़े दुख की बात है कि इस ढंग की परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं। मैं केवल आपसे कहना चाहता हूं, आपको संगठित होने की जरूरत है और जब कभी जिस क्षेत्र में भी जुलूस निकालें, शोभा यात्रा निकालें, पूरी तैयारी के साथ जाएं, क्योंकि आप पुलिस के ऊपर, किसी सरकार के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। आपको अपनी सुरक्षा की व्यवस्था अपने आप करनी पड़ेगी और यदि आप में लड़ने का मादा नहीं है तो फिर आप जो है कृपया शोभा यात्रा पिटने के लिए न निकालें, फिर तो आपको बंद कर देना चाहिए। ये बहुत दुखी होकर के मैं अपनी बात कह रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत समय से पुलिसिंग का जो तरीका डेवलप हो रहा है उसको मैंने देखा है। दिल्ली में जो दंगे हुए, शाहीन बाग हुआ और भी जो परिस्थितियां दिल्ली में घटी, उन सबको हमने बहुत निकट से देखा है और उसके बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पुलिसिंग की ये जो नई प्रणाली है वो बहुत गलत है और उसके कारण से हिंदू त्रस्त हैं, हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है, हिंदुओं की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। और उसके लिए वो जो कांग्रेस की सरकार है और ममता बनर्जी की सरकार, वो सरकार तो जिन जिन क्षेत्रों में वो हैं वो तो जिम्मेदार हैं ही, परंतु इन क्षेत्रों में जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर वो भी जिम्मेदार हैं और दिल्ली में अमित शाह जी जिम्मेदार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।